और मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी की जोरदार एक्साइटमेंट के साथ। मोस्ट वेलकम मिस्टर तनवीर सर, आपका स्वागत है सर। अपडेट्स जो भी आपके पास में है प्लीज़ शेयर करने का कृपा करें सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी होती है जब भी मैं आपका प्लान लेता हूँ और आपको इतने एक्साइटमेंट से इस काम को करते हुए देखता हूँ। निस्वार्थ, सबसे मेन चीज निस्वार्थ। बहुत खुशी होती है सर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना दिल से सुकून मिलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं हमारे इनोवेशन क्लब के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मैं वाकई में मुझे वो सौभाग्य हासिल हुआ जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है कि हम लोग दुबई विजिट के लिए गए थे उमर सर से सिर्फ मुलाकात करने के लिए। मुलाकात भी सिर्फ रैंडमली, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो चेतन सर से ऐसी बात चल रही थी कि सर आप बताइए कि सर कब मिलेंगे। सर ने हमें बताया कि सर जो है वो 20 तारीख के बाद अवेलेबल होंगे। फिर हमने अपनी फ्लाइट टिकटें चेक करी तो टीम के कुछ मेंबर थे मेरे साथ, उनके साथ हम लोग दुबई चले गए। सर से बात होती रही, सर ने हमें इनवाइट करा कि भाई आप आ जाइए। हम ऑफिस गए तो हम ऑफिस सुबह 11:45 बजे पहुंच गए। जब 11:45 बजे पहुंचे तो ऑफिस खुलने का टाइम जो वो 11 बजे का है, हमने थोड़ी देर इंतजार करा तो कामरान सर आए। कामरान सर के आने के बाद में उन्होंने हमें पूरा ऑफिस विजिट कराया। संजय सर का केबिन दिखाया कि इसमें संजय सर बैठते हैं। फिर उमर सर का केबिन दिखाया और सारी चीजें बताई। फिर मैंने सर को मैसेज डाला कि सर हम ऑफिस आ गए। तो सर कहने लगे अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो कहा था आप 4 बजे आइएगा। मैंने कहा नहीं सर, ऑफिस विजिट करना था, ऑफिस देखना था और ऑफिस में रुकना था, इसकी फीलिंग लेनी थी, इसलिए हम जल्दी आ गए। सर ने कहा गुड गुड। तो इनके 4 बजे मुलाकात करते हैं। तो सही 4:05 पे सर भी आ गए थे, यानी कि इतने पंचुअल है सर टीम वक्त के टाइम के, मैं बता नहीं सकता। सर ने आने के बाद 1 मिनट नहीं लगाया, जैसे अपने कैबिन में पहुंचे फौरन कामरान को बोला और कामरान सर को बोला कि भाई आप उनको बुला कर लाइए जो इंडिया से मेहमान आए। हम जब सर के कैबिन में पहुंचे, सर ने बड़ी गर्म जोशी से हमारा स्वागत करा, हमसे मिले और गले लगा लिया सबको, जितने भी टीम मेंबर थे, और सबके हालचाल पूछे। हालचाल पूछते ही उन्होंने पूछा कि आप सुबह के आए हुए हो, आपने खाना खाया नहीं खाया? मैंने सर नहीं, हमने खाना तो नहीं खाया लेकिन हमने नाश्ता वगैरह करा, चाय वगैरह पी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतनी देर के आए हुए और आपने खाना नहीं खाया? फौरन उन्होंने वो जो कामरान जी हैं वहां पर उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपने इन्हें खाने को पूछा? कहने लगे नहीं सर। कहने लगे यार क्या इंसान हो आप, आपके पास मेहमान आए हुए हैं, इतनी दूर से सुबह से आए हुए हैं और आपने उन्हें खाने को नहीं पूछा। सर ने फौरन खाना ऑर्डर करा। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना खुलूस था, कितनी मोहब्बत थी। इन सारी बातों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। ये कोई बढ़ाई करने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बातें मिला रहा हूँ या मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बातें करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ आप सबको वो बताना चाहता हूँ जो मैंने फील करा, जो मैंने महसूस करा। मेरे साथ जो मेरे साथी थे, मेरे टीम मेंबर थे, आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं कि उन लोगों को कैसा लगा। तो फिर सर ने फौरन कामरान सर को बोला कि नहीं यार ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास मेहमान अगर सुबह से हैं तो यार हमें पूछना चाहिए कि आप लोगों ने खाना खाया नहीं खाया, और हमें इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। आप इसका आइंदा हमेशा ध्यान रखेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। सर ने पूछा कि अभी क्या क्या चाहिए, क्या कौन क्या क्या है? तो 3 जने नॉन वेज वेज थे और 2 जने हम नॉन वेज थे। तो सर ने फिर उसी हिसाब से ऑर्डर करवाया। फिर जितनी देर में ऑर्डर आया, तकरीबन ऑर्डर पौना घंटे में आया था, सर ने हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि आप यकीन जानो कि हम भूल गए कि विड्रॉवल कोई चीज है। कि हमारी टीम का सबका एक ही सवाल था कि सर से जाकर सबसे पहले पूछेंगे कि विड्रॉवल कब स्टार्ट हो रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, क्योंकि विड्रॉवल तो अभी आ रहे हैं कंटिन्यू। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक भी कॉइन नहीं है सेल करने के लिए। जो भी आते हैं वो पहले से पहले ही लाइन में लग जाते हैं जानने के लिए। तो इस तरीके से टीम काम करती है और टीम के अंदर भी कोई भी मतलब बर्डन नहीं है कि ये हमारे कॉइन नहीं बिक रहे, हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ना के बराबर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमने जब सर से बातें करी, सर ने हमें जो विजन दिखाया, हमें जो आने वाले फ्यूचर दिखाया, सबसे मेन चीज सबसे पहले हमें उन्होंने दिखाया कि हमारा क्रिप्टो कैश कार्ड, उसके दूसरे नंबर पर डिजिटल कार्ड, जो क्रिप्टो कैश कार्ड है हमारा डिजिटल वाला, वो दिखाया। जब सर ने हमें डिजिटल कार्ड दिखाया तो हम हक्के बक्के रह गए।
सर ने डिजिटल कार्ड की पूरी प्रमोशन किस तरीके से वो बन रहा है, कौन सी कंपनियां उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो हमें सर्विस दे रही हैं, उनकी बैटरी की सर्विस किसकी है, उनका डिजाइनिंग की सर्विस किसकी है, तो एक से एक नंबर 1 दुनिया की कंपनियां उसके अंदर सर ने हायर करी। और आप यकीन जाने कि जब हमने उसको देखा तो सर ने उसका प्रोमो दिखाया, एक प्लान कार्ड हाथ के अंदर था, जब उसे फिंगरप्रिंट का ये वो दिया गया कमांड, तो वो एकदम से डिजिटली ऑन हो गया। डिजिटल ऑन होने के बाद में और उसके अंदर सारे फीचर आ गए, उसके अंदर इथेरियम, उसके अंदर बिटकॉइन, यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये सब चलने लगे जब हम अपनी उंगली से उसे ऊपर नीचे कर रहे थे। तो कहने लगे सर कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 14 तारीख को लॉन्च करेंगे। और आप यकीन जानो, आपको पता है कि हम इवेंट जो वो इवेंट क्यों नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है कि हम इवेंट नहीं करना चाहते, हम इवेंट करना चाहते हैं, टाइम से पहले करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इवेंट जब करेंगे अपना थाईलैंड वाला, तो लोगों को हम इतने सारे सरप्राइज दें कि जब वो वहां पर पहुंचे और उन सरप्राइज को अपनी आंखों से देखें, और जब वो वापस आए तो वो सबसे ये बताते रहे कि भाई, इनोवेशन फैक्ट्री, इनोवेशन कंपनी जैसा कोई नहीं है। आप ये समझ लो कि सर दिन रात लगे हुए हैं। ये हमने खुद महसूस करा, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। और मतलब सर का जुनून काम करने का, सर कितना ज्यादा काम करना चाहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुबई में 3 दिन की छुट्टियां थी, 30 तारीख, पहली और 2 तारीख। 29 तारीख का सैटरडे था, 29 तारीख की भी छुट्टी थी, 4 दिन की कंटिन्यू छुट्टी थी। हमने 28 में मुलाकात करी। सर ने पूछा कल क्या कर रहे हो? मैंने सर हम तो आपसे मुलाकात करने आए, आप हमें जब भी टाइम देंगे हम आपके पास होंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपसे मिलने आए। तो सर ने कहा कि चलो ठीक है, कल 1 बजे आप ऑफिस आ जाओ, हम 1 बजे मुलाकात करते हैं। लेकिन पहले सर ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 बजे आपके होटल आ जाता हूँ। हमें बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मैंने, नहीं सर, आप ऐसा ना कर रहे हैं, आप हमें बताइए, हम आएंगे आपके पास, हम मिलने के लिए आए हैं आपसे। तो ये सारी चीजें होने के बाद में जब मैं फिर सर से बातचीत हुई, सर ने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो, 1 बजे वहां पर आ जाओ ऑफिस, मैं ऑफिस मिल जाऊंगा। हम लोग पहुंचे 1 बज के 5 मिनट पे वहां पर, क्योंकि उससे पहले फिर हम बरदुबई चले गए थे। हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ आईफोन लेने थे, कुछ गोल्ड की चीजें लेनी थी टीम को, और भी कुछ गिफ्ट वगैरह। तो हम सुबह ही 10 बजे से पहले बरदुबई के लिए निकल गए थे। पुरानी दुबई है, वहां पर मार्केट है और बड़ी सस्ती और अच्छी चीजें मिलती हैं वहां पर। तो वहां पहुंचने के बाद में फिर हमने पूरा प्लान ऐसे करा था कि हम 1 बजे से पहले हर हाल में ऑफिस पहुंच जाए। लेकिन फिर भी हम 1 बज के 5 मिनट पे पहुंचे। जब वहां पहुंचे देखा तो वहां पे फिर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था ऑफिस के बाहर, छुट्टी की वजह से, और कोई भी नहीं। हम परेशान हो गए, मैंने यार सर तो अभी है नहीं और कोई दिख भी नहीं रहा। हमने बेल बजाई ऑफिस की, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने वॉइस मैसेज डाला सर को। सर को जैसे ही मैंने वॉइस मैसेज डाला, सर का फौरन रिप्लाई आता है थंब का। और देखा हमने कि सर अंदर से आ रहे हैं ऑफिस के, मतलब सर बाहर नहीं है, ऑफिस के अंदर ही हैं। सर ने आकर गेट ओपन करा और हम अंदर देखकर हक्के बक्के रह गए कि बताइए यार, दुनिया छुट्टी मना रही है और सर ऑफिस के अंदर है। फिर सर से हमारी मुलाकात हुई, 1.5-2 घंटे हम सर के साथ रहे। तो सर ने बोला कि 3 बजे मेरी एक मीटिंग है, कोई साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैं, मतलब कोई बहुत बड़े वो थे, तो उनसे मुलाकात थी सर की, क्योंकि मैंने इसलिए आपको पहले बुलाया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। फिर सर ने हमें फिर दोबारा से सारी प्लानिंग पे और बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, और एक खुशखबरी निकल के आई। जब हमने कहा कि सर हम सिर्फ आपसे मुलाकात करने आए, ऑफिस विजिट करने आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो जिगरा है और ये जो पावर है ना, ये सिर्फ इनोवेशन क्लब के अंदर है, कि सिर्फ ऑफिस विजिट के लिए आते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है ऐसी पावर या ऐसा जिगरा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यार आप लोग तो काफी ज्यादा आते हो, और अब आप जो ना, मुझे लगता है रेगुलर ही आओगे। मैंने कहा सर नो डाउट, हम तो अब रेगुलर आएंगे, और मेरी टीम जो है हर 1 से 2 महीने के अंदर जरूर 10 से 12 लोग हर हाल में चक्कर लगाएंगे, आपके पास आया करेंगे। तो सर ने कहा कि चलो मैं इनोवेशन क्लब के लिए एक नया और एक अलग से प्रोग्राम करता हूं, कि इनोवेशन क्लब के जितने भी मेंबर आया करेंगे ऑफिस विजिट के लिए, हम उनकी 1 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे।
ताकि जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख कर जाएं और अपने काम को जितना ज्यादा हो सके उतना दिन रात बढ़ाएं, क्योंकि इनोवेशन क्लब बहुत मेहनत से और बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम करता है। तो सर ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया ये, कि अगर हम अपनी किसी भी टीम को भेजते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, एक ट्रेनिंग सेशन मिलेगा और पूरे दिन का मिलेगा, जिसमें कंपनी की तरफ से बंदे तो होंगे होंगे, प्लस सर ने कहा कि मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करा करूंगा। तो मुझे बताइए कि कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए, कितना अच्छा मौका है हम लोगों के पास। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जब सर ने हमें चीजें दिखाई और सर ने सारी बातें बताई ना, मतलब हमारा जहन ही नहीं गया विड्रॉवल की तरफ। सर ने खुद याद दिलाया विड्रॉवल के बारे में, और सर ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे वो रह गए हैं जो क्या कहते हैं, लाइसेंस है, मतलब हम सब कुछ कर चुके लेकिन वो लाइसेंस अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। और हमें उम्मीद है ऊपर वाले से, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह की जात से, कि वो 3 तारीख तक अप्रूव हो जाएंगे। जैसे ही वो अप्रूव होते हैं हम इससे फौरन साइट को अपग्रेडेशन पे भेजेंगे, और अपग्रेडेशन से आने के बाद में आपको फायर ब्लॉक और सारी चीजें इतनी स्मूथ मिलेंगी और आपको इतना अच्छा सिस्टम मिलेगा कि आप खुद हैरत में पड़ जाओगे। फिर सर ने एक चीज और बताई कि हम कुछ ऐसा इनोवेशन करने जा रहे हैं कि जब आप 14 तारीख के बाद फरवरी के अंदर किसी को इनवाइट करोगे, किसी की आईडी लगाओगे, तो आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। हम इस तरीके से कर देंगे आने वाले समय में। सोच कर देखो। मैंने कहा सर कितनी भी बड़ी आईडी? सर ने कहा हाँ, आप चाहे $1 मिलियन की आईडी लाओ, $10 मिलियन की आईडी लाओ, उस बंदे को भी हम इस तरीके से मुतमईन करेंगे और उसको इस तरीके का सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे कि वो होगा आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम के अंदर, लेकिन उनको ऊपर लाइबिलिटी नहीं, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी। हम सिस्टम को इतना मजबूत करने जा रहे हैं। तो आप लोग सोच कर देखो कि अगर हम अपना कीमती वक्त इस समय बर्बाद ना करें, हम अपना कीमती वक्त इधर उधर ना लगाएं, अपना कीमती वक्त इन चीजों में ना लगाएं कि यार विड्रॉवल शुरू होगा तो मैं काम करना शुरू करूंगा, विड्रॉवल होगा तो मेरे पास ये आईडी पड़ी है, मैं ये वाली आईडी तभी लगाऊंगा जब विड्रॉवल शुरू हो जाएगा। तो हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से यही था। थैंक यू सो मच। सबको मैं गॉड ब्लेस यू कहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी काम को ना रोकें। जितना ज्यादा इस समय काम करने का हम लोगों के पास मौका है, किसी के पास नहीं है। कोई भी टीम इस तरीके से नहीं काम कर रही जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। थैंक यू उमर सर, थैंक यू इनोवेशन फैक्ट्री, थैंक यू संजय सर, थैंक यू चेतन सर। और मैं आप सब लोगों का भी बहुत दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत और शिद्दत से सुना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।